अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया था। इनमें हमारे पास फार्मूलाज लगते हैं यूनियन इंटरसेक्शन वाले। आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये हमने लास्ट टाइम फार्मूला पढ़ा था। इसमें दो चीज़ें थी, मतलब कोई भी दो लैंग्वेज हो, कोई भी दो हमारे पास क्वेश्चन रिलेटेड चीज़ें हों, तो ये दो के रिलेटेड हमारे पास फार्मूला है। आज हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, उसमें तीन चीज़ें होंगी। तो देखते हैं, वही आसान सा है। कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज। अब मुझे खुद बताएं, ये टोटल बता रहा है ना, तो टोटल जो हमारा सेट होता है वो कौन सा होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। इसका मतलब ये वाली जो हमारी तादाद है, ये कौन सी होगी? यूनिवर्सल सेट की होगी। मतलब पूरा का पूरा जो सारा सेट होगा टोटल, वो ये है। तो पहले हम टोटल नहीं लिखते होते हैं, क्योंकि हमें आइडिया हो जाता है जब बाकी सारा लिखेंगे कि क्लास की बात कर रहा है, स्टूडेंट की बात कर रहा है, कोई गेम की बात कर रहा है, फिर हम उसको लिखेंगे। अब यहाँ से देखें, 250 कैन स्पीक उर्दू। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो उर्दू बोल सकते हैं वो कितने हैं? 250। तो आपको पता है हम इजीली हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं। तो उर्दू को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। तो देखें आप, एन ऑफ यू, नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर किसी भी चीज़ के जो उर्दू बोल सकते हैं वो कितने हैं हमारे पास? 250 है। आगे देखें, 150 कैन स्पीक इंग्लिश। तो वही देखें, एन ऑफ ई, ई से क्या मुराद है? जो इंग्लिश बोल सकते हैं, वो कितने हैं? 150। 50 कैन स्पीक पंजाबी। तो एन ऑफ पी, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पंजाबी बोल सकते हैं, वो कितने हैं? 50 हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। तो एंड जहां पर भी आ जाए, मतलब दोनों बोल सकते हैं। कल भी हमने पढ़ा था, याद हो तो, बोथ वाला। ये देखें, बोथ गेम्स। तो जहां पर बोथ आता है उसका मतलब क्या होता है? हमने इंटरसेक्शन वहां पर लगाना होता है। अब ये ट्रिक्स होती हैं सारे क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर भी उर्दू एंड इंग्लिश, आर आएगा तो यूनियन लगाएंगे, दोनों आएगा मतलब बोथ वाला केस आएगा, तो उसमें हमारे पास क्या होता है? इंटरसेक्शन, उर्दू एंड इंग्लिश। तो ये देखें, यू इंटरसेक्शन ई, उर्दू भी बोल सकता है, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, वो कितने हैं? 40 है। ये आपके पास आ गया 40। अगला देखें, 30 कैन स्पीक बोथ। फिर बोथ का वर्ड भी आ गया। वैसे इंग्लिश एंड पंजाबी, तो ई इंटरसेक्शन पी, एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। पी इज इक्वल टू कितने स्टूडेंट हैं जी? 30। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। फिर वही बात है, यू इंटरसेक्शन पी एंड वो कितने हैं हमारे पास? 10। अब यहाँ से गौर से समझिएगा। अब हमने सिंगल सिंगल का डेटा लिख दिया है हमारे पास। तो ये जो सेट है, ये है टोटल तादाद का, टोटल तादाद। अब टोटल हमने किन किन जबानों की बात की है वो देखें। यूनिवर्सल सेट होगा ना, मैंने पहले ही आपको कहा है, एन ऑफ यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट में सारे आ जाते हैं जो उसके अंडर होते हैं। यही होता है ना। अब और से बात को दोबारा समझिएगा। हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़े हैं, उसमें एक हमें यूनिवर्सल सेट गिवन होता है, उसके अंडर होते हैं ए और बी सेट, फॉर एग्जांपल। तो यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं। तो इधर भी वही वाली बात होगी। अब लैंग्वेज टोटल कितनी है? उर्दू है, इंग्लिश है, पंजाबी है, ये तीन है ना हमारे पास। तो ये यूनिवर्सल सेट बनेगा तीनों का हमारे पास। तो एन ऑफ, जो उर्दू भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, पंजाबी भी बोल सकते हैं। अब इनके दरमियान हमारे पास क्या आएगा? यूनियन आएगा। अब यूनियन क्यों आया है? क्योंकि कोई हमारे पास सिर्फ उर्दू बोल सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं, वो भी तो इसमें शामिल है ना सारे 500 में। ये तो नहीं है कि जो लाजमी उर्दू एंड इंग्लिश, नहीं, कोई सिर्फ उर्दू बोल सकता है, कोई सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है, कोई सिर्फ पंजाबी, फिर हमारे पास ये बोथ वाले भी हैं। तो इसलिए इनमें क्या आया है? हमारे पास यूनियन आया है। तो एन ऑफ, उर्दू भी जो बोल सकते हैं, पंजाबी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, ये यूनिवर्सल सेट, होल सेट आया। ये कितने के इक्वल है? 500 के। तो अब आगे आसान है, आपको ये लिखना और ये ट्रिक्स आ गई तो बाकी आसान है। अब आपने देखना है कि ये तीन वाला सेट है या दो वाला सेट है। ये है तीन वाला। टोटल दो फार्मूलाज हैं इन क्वेश्चंस के रिलेटेड। एक है दो वाला फार्मूला, दो चीजें हूं तो। एक है तीन वाला फार्मूला बस। एग्जाम्पल भी हमारे पास इसमें गिवन होगी। ये है बेटा हमारे पास तीन वाला फार्मूला, ठीक है। ये तीन वाला फार्मूला तो आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये अभी मैं समझा देता हूँ। एंड पे हमें कैसे पता चला कि क्या फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो अब देखें, एंड में क्या पूछ रहा है। कहता है हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेज। अब गौर से सुनिएगा, ऑल थ्री,
आपने बताने हैं वो वाले बंदे जो तीनों लैंग्वेज बोल सकें। मतलब क्या है, मैं उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ हमने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि बोल सकें उर्दू एंड इंग्लिश एंड पंजाबी। यही कह सकते हैं ना, जो तीनों। ये तो नहीं कह सकते कि जो उर्दू भी बोलता है वो भी लाना है, या सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है वो लाना है। नहीं, हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल थ्री। मतलब क्या है, इंग्लिश एंड पंजाबी एंड उर्दू। तो इसका मतलब हमने बेटा क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन। तो ये आपके पास देखें फार्मूला लिखा हुआ है, तीनों का इंटरसेक्शन कौन सा आएगा, यही वाली चीज नहीं बचेगी। ये वाली चीज हमने फाइंड आउट करनी है। बाकी हमने जितना भी गिवन डेटा लिखा है वो सारा यहाँ से पूरा हो जाएगा। जो भी चीजें हमें गिवन थी, कोई भी चीज अननोन नहीं होगी, सिर्फ यही बचेगा। तो देखें सिर्फ यही बचा है, बाकी सबकी वैल्यूज हमने पुट की है। अब आपको ये प्लस माइनस तो आता होगा, होप सो। प्लस वाली सारी आपस में ऐड कर लें, ये कैलकुलेटर का काम है। माइनस वाली कर लें तो ये आपका आंसर आएगा। ये आंसर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 500 माइनस 370, तो ये 130 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने बेटा एक क्वेश्चन किया है। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन देखें, वो भी बिल्कुल इसी के रेलिवेंट है। हाँ, क्वेश्चन की हमारे पास स्टेटमेंट चेंज है, तो उसका मैं थोड़ा सा हमारे पास बता देता हूँ सारी चीज़ें। ये आपने होमवर्क में करना है, जस्ट आज तो वही क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसका मैं गिवन डेटा थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि फार्मूला फिर वही है। देखें 3 वाला फार्मूला है, तो चीज़ें चेंज होती हैं, फार्मूला फिर वही है। उधर लैंग्वेज थी, इधर हमारे पास कोई और चीज़ है। इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ पीपल जो क्या पहनते हैं, ब्लू शर्ट्स, तो एन ऑफ बी हम लिखेंगे। ये देखें एन ऑफ बी कितने हैं, 19। 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, एन ऑफ जी कितना है जो ग्रीन शर्ट्स पहनते हैं, 15। 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन, तो एंड का क्या मतलब था, इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब 3 जो है ये देखें, ब्लू बी एंड ग्रीन, तो बी इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू कितना आया, 3। 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स, तो कैप को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लू शर्ट्स को बी से, दरमियान में एंड है तो इंटरसेक्शन आएगा। ये देखें बी इंटरसेक्शन सी, और ये कितने हैं, 4 है। उसके बाद 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स सी, और जी दरमियान में क्या आएगा, इंटरसेक्शन, और कितने के इक्वल है, 2 के, तो ये वही आ गया। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर, आइदर का क्या मतलब होता है, या हमारे पास या आर भी आगे आया हुआ है, अब यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। आइदर अ ब्लू आर ग्रीन शर्ट आर अ कैप इज 34। अब आपको अभी बताया एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, आर का क्या मतलब होता है, यूनियन हमारे पास। तो आप तीनों का यूनियन बी जी सी, ये किस चीज के इक्वल है, 34 के। ये देखें वही नहीं है, ट्रिक वाली चीजें सारी काम कर रही हैं, तो वही है हमारे पास। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, सिर्फ हमने एन ऑफ सी फाइंड आउट करना है। एन ऑफ सी हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है, जो नंबर ऑफ कैप पहनते हैं, एन ऑफ सी। तो अब आप जब बेटा फार्मूला लिखेंगे तो देखें इनमें ये सारी चीजें गिवन है, हमने तो एक फाइंड आउट करना है, एन ऑफ सी। तो इंटरसेक्शन वाला तो हमें उसने दिया ही नहीं है, तो जो चीज नहीं गिवन है इसका मतलब कॉमन किसी में नहीं है हमारे पास, तो वो कितना है, 0 है हमारे पास। क्योंकि इंटरसेक्शन उसने बताया ही नहीं है कि जो तीनों पहन सकते हो, तो तीनों वाला तो कोई नहीं है केस हमारे पास, तो इंटरसेक्शन कितना है, 0। हमने क्या एन ऑफ सी फाइंड आउट करना है, फार्मूला अगेन वही है जो इधर पड़ा था। तो ये सारी चीजें, फार्मूला पूरा का पूरा वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो हम जस्ट यहाँ से एन ऑफ सी फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपने होमवर्क में करना है। गिवन डेटा मैंने समझा दिया है। क्वेश्चन 8 आज हमने किया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके।